चलते हैं हम टाइप 2 पर। टाइप 2 में हमने क्वेश्चन लिया है ग्रीन थ्योरम में, हमने फर्स्ट टाइप बता दिया है। फर्स्ट टाइप के बाद हमारा टाइप 2 है ग्रीन थ्योरम का, इसमें क्या है और टाइप 1 में क्या है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए टाइप 1 में हमारा लिमिट नहीं दी हुई थी और इसमें टाइप 2 में लिमिट दी। टाइप 1 में भी लिमिट दी होंगी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक, लेकिन उसमें क्या होगा, यम और यन डिफरेंशिएट करने पर 1 आएगा। इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट करने पर कोई वेरिएबल x एंड y आएगा। तो हमारा क्वेश्चन दिया है ये f वेक्टर हमारा ये दिया है, ठीक, f वेक्टर दिया है स्क्वायर फ्रॉम द एंड लाइन, यानी हमारी x प्लस माइनस y जो है या तो x लेना है माइनस, या तो x बराबर लिमिट माइनस प्लस 1 लेनी है, यानी -1 से +1, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारा दिया है इतना, कुछ नहीं करना है, हमारा फार्मूला होता है m dx प्लस n dy होता है, यानी किसी के फॉर्म में लिखना है। इसके बाद डबल इंटीग्रेशन लगाना है, लिमिट बाद में रखना है हमें, डेल अपॉन डेल x। यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, यहाँ पर आएगा हमारे m, फिर उसके बाद माइनस होता है, इसके बाद क्या आता है m आता है dx एंड dy। इतना समझ में आया। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। इसके बाद देखना x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, यानी कि x के सापेक्ष इसका क्या होगा 2x, y का क्या होगा 0 होगा, तो 0 हम लिखेंगे नहीं, y में इसमें x का 0, इसमें क्या होगा जल्दी से कमेंट करो, y का 1 हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। y यहाँ पर 0 होगा, इसके बाद इसका y का करेंगे x आएगा, यानी कि माइनस के x, इसके बाद क्या आ जाएगा dx dy, ये हमारा इतना होगा। अब देखिए 2x में से x गया, कितना बचेगा, x बचेगा x, यानी हमारा, अब देखना, अब हम लिमिट ले लेते हैं -1 से 1, और यहाँ पर 2x में से x गया, कितना बचेगा x बचेगा dx dy। इतना समझ में आया। यानी लिमिट, आप कहेंगे सर लिमिट कहाँ से रख दी, लिमिट कहाँ से रख दी, ये देखिए, यानी x की लिमिट ली है माइनस से प्लस, यानी -1 से +1, -1 से +1। अगर कुछ लोग कहेंगे सर x क्यों नहीं रखी, यानी -x से +1, वो भी रख सकते हैं। हमने क्या लिया, x की लिमिट ली है, ठीक, x में हमने चेंज किया। अब देखिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है y के सापेक्ष, तो यानी y वाला करेंगे, क्या आएगा जल्दी से कमेंट कीजिए, x y है, क्योंकि y है नहीं 1 होगा था, तो y का 1, यानी कि -1 से 1 और यहाँ -1 से। अब देखो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, हमें पता था। अब देखिए यहाँ पर हम बताते हैं आसानी से, यहाँ पर क्या है x है, इसके बाद 1, यानी कि dy का अगर हम समाकलन सीधे इधर समझिए dy, इसका समाकलन क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए y, यानी कि y। अब ऐसे यहाँ यहाँ x है y है नहीं, तो इसका क्या होगा y होगा, ठीक, लिमिट -1 से 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा लिमिट रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी y के स्थान पर हमें लिमिट रखनी है, यानी x माइनस क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, x माइनस y। यहाँ पर हमें y के स्थान पर 1 रखेंगे, तो क्या होगा x होगा, यानी x के साथ 1 की मल्टीप्लाई x। अब इसके बाद माइनस रखेंगे, माइनस के y की जगह पर x हो गया, यानी माइनस रखने पर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, माइनस और एक माइनस पहले से, तो प्लस 2x dx, इतना होगा, यानी हमारा क्या हो गया 2x हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, एक देखिए, अब यहाँ पर कोई किसी लोगों को नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, ये x प्लस x कैसे आ गया। अब देखिए यहाँ पर x प्लस x कैसे आ गया, अब हमारा x पहले से लिमिट दी थी, एक माइनस पहले से था, एक माइनस जो थी हमारी लिमिट थी, यानी -x, तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब आया समझ में। अब इसके बाद हम सॉल्व करें, 2x हो गया, यानी 2x dx, लिमिट क्या -1 से 1। अब 2x का समाकलन क्या होता है, अब इधर देखिए 2x² 2, ये होता है हमारा समाकलन, और इसकी लिमिट क्या हो गई, लिमिट हो गई -1 से 1, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए x² में रखना है हमारा, x² में -1 से 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और
-1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 आएगा। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर प्लस आ गया था, यहाँ पर प्लस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, x में अगर 1 रखेंगे माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आया प्लस, यानी ये कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 0। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। हमने ग्रीन थ्योरम में दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, दो कॉन्सेप्ट पर एक पहला हमने न्यूमेरिकल लगवा दिया, दूसरा न्यूमेरिकल टाइप 2 में हमने क्या बताया, पहले वाले में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में अगर हमें समाकलन यानी डिफरेंशिएशन करने पर अगर हमारा 1 आता है, अगर हमारा यहाँ पर dx dy समाकलन बचता है तो हमारा फर्स्ट केस लगेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। आपके क्वेश्चन में नीचे मेंशन होगा सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, उसी के हिसाब से उसका एरिया रखना है, ठीक। सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में दिया होगा वेरिएबल तो उसका समाकलन करना है, पहले पीछे वाले का करना है फिर बाद वाले का करना है। यानी दोनों क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। शानदार, थैंक यू एवरीवन।